Good morning, students. This is your English class. Today we are going to start lesson 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood from Flamingo book. About the author. Annie Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनी जुंग जो ऑथर हुई हैं उनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ है और उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था को स्पेंड किया है हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. अपनी एजुकेशन उन्होंने हैदराबाद से ली एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके पेरेंट्स जो वो राइटर्स थे. एनी जुंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. उन्होंने अपना करियर एज अ राइटर इंडिया में शुरुआत की अपने करियर की. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया. इंडिया के जो मेजर न्यूज़पेपर थे उनमें उन्होंने एज ए एडिटर और कॉलमिनिस्ट भी काम किया है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग ये लिया गया है, एक एग्जैप्ट एक हिस्सा है उनके बुक का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हेयर शी एनालाइसिस. यहाँ वो आकलन करते हैं उस ग्राइडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस का, उन ट्रेडिशन का, उस पॉवर्टी का विच कंडेम्स दीज चिल्ड्रंस टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस. जहाँ पर इन बच्चों की लाइफ के साथ का शोषण किया जाता है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करती है. अब आगे क्या कहती है उधर. समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. वाई डू यू डू दिस. तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब. मैंने साहिब से पूछा. whom I encounter every morning scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. जो मुझे मॉर्निंग के टाइम पर मिलता था. स्क्राउंजिंग होता है सर्च करते हुए, सर्चिंग फॉर एनीथिंग, सर्चिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की सर्च करते हुए. इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में ही जो गार्बेज के ढेर हैं उनमें वो गोल्ड की सर्च करते हुए मुझे मिलता था. साहिब लेफ्ट हिज होम. उसने अपने घर को बहुत लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही छोड़ दिया था. सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी. अब जो है उसका ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में वो सेट थे, लेकिन अब हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी. अब उसे कुछ भी याद नहीं है अपने घर के बारे में. देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. कई सारे तूफान आए जो उनके फील्ड को और घर को बहा करके ले गए. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ ने उसे बताया था. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स. नो, यही कारण है कि दे लेफ्ट, कि उन्होंने उस घर को छोड़ दिया. एंड लुकिंग फॉर गोल्ड, वो गोल्ड की सर्च कर रही हैं इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ही मटर्स. मटर्स होता धीरे धीरे बोलना. उसने कहा मेरे पास करने को कुछ काम ही नहीं है. लुकिंग अवे, देखते. गो टू स्कूल. आई से ग्लीवली. मैंने बहुत ईजीली कह दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. ये रियलाइज़ किए बिना ही इमीडिएटली मैंने तुरंत से बोल दिया कितनी जो एडवाइस मैंने दी थी वो कितनी होलो थी, कितनी खोखली एडवाइस थी. देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. कि कोई स्कूल ही नहीं है मेरे पड़ोस में. वहन वन बिल्ड वन आई विल गो. जब कोई बन जाएगा तब मैं चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम. अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम स्कूल आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग. मैंने जोकिंग करते हुए, मजाक करते हुए कहा. येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने ब्रॉड स्माइल देते हुए कहा बिल्कुल. अ फ्यू डेज लेटर आई सा हिम रनिंग अप टू मी. मैंने कुछ दिन बाद देखा कि वो दौड़कर मेरी तरफ आ रहा है. इज़ योर स्कूल रेडी. क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल. लंबा समय लगता है एक स्कूल को बनने में. आई से एम्बेरस एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट. उसे एम्बेरस फील हुआ कि जो प्रोमिस उसने किया था दैट वाज नॉट मींट, वो झूठा प्रोमिस था. बट प्रोमिस लाइक माइन, मेरे जैसे प्रोमिस अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. उसके अंधेरे संसार में बहुत, एक के एक कोने में बहुत सारे प्रोमिस पड़े थे इस तरीके. ब्लीक होता है अंधकार, डार्कनेस. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों जानने के बाद. आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा हिज नेम, कि उसका नाम क्या है. साहिब अलम. ही अनाउंस. उसने कहा कि साहिब अलम. ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू हिज इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब समझता कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि भगवान, यूनिवर्स का भगवान, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव. उसे वो बिलीव ना कर पाता इस चीज़ के ऊपर. अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, ये ना जानते हुए, अनबिग रहते हुए अपने नाम के मीनिंग के बारे में. ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता है. एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़. एक आर्मी, एक सेना तैयार है उनकी बेयर फुट, नंगे पैर घूमने वाले लड़कों की. यू अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो मॉर्निंग के बर्ड्स की तरह लगती हैं. डिसअपेयर एट नून, जो दोपहर के समय डिसअपेयर हो जाती है. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. कहते मुझे कई महीने लग गए, अब कई महीने हो चुके हैं. आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, अब मैं हर एक को पहचानता हूँ.
वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ में रखा हुआ है, बट एंड माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम, उन्हें नीचे नहीं उतारती सेल्फ से। ही आंसर सिंपली, उसने इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार भी देगी तो ही विल थ्रो देम ऑफ, उन्हें एक तरफ फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरा बच्चा कहता है इज वियरिंग शूज, जिसने शूज पहने हुए हैं दैट डू नॉट मैच, जो मैच ही नहीं करते एक दूसरे से। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो शफल्स मीन्स एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के खड़े थे वो बच्चा दूसरा, एंड सेज नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़, उसने कहा कि आई वॉन्ट शूज़, कि मुझे शूज़ चाहिए। सेज ए थर्ड, वो एक तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ, जिसने अपनी लाइफ में अभी तक शूज़ मिले ही नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को घूमते हुए देखा है नंगे पैर, इन सिटीज़, शहरों में, उन विलेज रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, एक रीति रिवाज है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, की नंगे पैर रहना जो है एक तरीके का ट्रेडिशन है। आई वंडर,